जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है अभी भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी जिसे कहते हैं। 28वां एक्सरसाइज है आज का आपका विधानसभा। इससे पहले जो भी था मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो नहीं देखे होगे देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं सारा वीडियो शेयर करता हूँ। ओके, और साथ अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह पहला प्रश्न है आपका, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका गठन होता है अनुच्छेद 170 के तहत। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो वही है 170, अनुच्छेद 170। तो सीधा समझो कि विधानसभा का गठन हो या निर्वाचन हो, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 170। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये हो सकता है 500, मैक्सिमम 500। और कम से कम कितना सदस्य हो सकता है? कम से कम 60। फिर से रिपीट कर लो, अधिक से अधिक 50 और कम से कम 60। एक अनुच्छेद याद रखना है विधानसभा के रिगार्डिंग, 170। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? एक राज्य इसमें से कौन सा इसका अपवाद है? सिक्किम है। सिक्किम है। जबकि विधानमंडल में भी एक अपवाद था, 36 सीट था जम्मू कश्मीर का। तो एक दो ऐसे ही अपवाद रहता है। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? लक्षद्वीप पे नहीं है। लक्षद्वीप में विधानसभा देखने को नहीं मिलेगा। जो भी यूनियन टेरेटरी है इसमें ओनली दिल्ली और पुदुचेरी में आपको मिलेगा विधानसभा, और किसी में नहीं है, तो लक्षद्वीप में नहीं है। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिमंडल है। उस राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और ये मंडल है। पुदुचेरी। उस राज्य संघ का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिमंडल। तो सही है पुदुचेरी, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में ही बस है, तो उसी पे टिक करना है। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो दिल्ली और पुदुचेरी। आपको याद होगा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो वह स्पेशली कहा जाता है कि संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली और पुदुचेरी। तो यहीं पे बस ये है ही। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। देखो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, वो हमारे लिए ईंधन का काम करता है। ओके। और एक किसी ने कल कमेंट किया था कि सर कम से कम दिन में एक वीडियो पॉलिटी का दे दिया करो। मेरे भाई, हम 4 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे, एक वीडियो से क्या होगा, ठीक ना। तो बस आप लोग देखो। 9वां प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किन दो क्षेत्रों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? हरियाणा व छत्तीसगढ़। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में बराबर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। 403। कमेंट बॉक्स में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ विधानसभा में कितने सीट है ये जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। विधानसभा का सीट पता करने के लिए, ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना, तो कितने सीट पे चुनाव होता है मीन्स विधायक का, तो वो ही होता है आपका विधानसभा का सीट। तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम विधानसभा में 126 सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 243। अभी चुनाव हुआ बिहार में, 243। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कम से कम करता है 7500। 7500। ऑप्शन नंबर मीन्स 7500 पर एक विधायक होगा। ओके, कम से कम। ये डाटा है, बहुत पुराना है, मीन्स 1976 के आसपास का ही है। अब 2026-27 में वो चेंज होगा। 15वां प्रश्न देखो, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यालय मीन्स कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब उसमें चेंजेज करके 5 साल कर दिया जाएगा, पर अभी नहीं किया गया, अभी 6 वर्ष याद करना होगा।
राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय तक के लिए मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं? तो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले कर दिया गया था? केरल का। केरल में ऐसा हुआ था कि बैठक होने से पहले ही उसको विघटित कर दिया गया था। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम, मतलब मिनिमम आयु जो है उसका कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। याद रखिएगा, विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद जो था उसमें कितना था? 30 वर्ष था। विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो 1/10। 1/10। जहाँ भी गणपूर्ति हो ना, कोरम की बात हो ना, तो लगभग 1/10 होता है, कहीं कहीं 1/3 है। 1/10 याद रखो आप। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? 2 बार। मतलब 6 माह का गैप होना चाहिए कम से कम, अधिक से अधिक, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो कम से कम साल में 2 बार तो होगा ही। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अधिक से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह का। ऑप्शन नंबर डी। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा का सदस्य ही करेगा। विधानसभा का सदस्य ही करेगा। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से, थोड़ा हार्ड प्रश्न, हार्ड तो है नहीं पर बताना आप लोग कि जो हाई कोर्ट का, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? प्रश्न को समझ गए? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देता है? शपथ तो उसको राज्यपाल दिलाता है, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? बताना कमेंट बॉक्स में। गलत लेकिन नहीं बताना, ठीक ना? नहीं पता हो तो गूगल पे सर्च कर लेना तब बताना, पर सही बताना। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? उसकी शपथ दिलाता है, शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? तो उसका जरूरत ही नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 1142। 1142। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न हमारा, विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा का जो अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है वो अपना त्यागपत्र देता है विधानसभा के उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? उसे हटाने के लिए विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता तो सदन उसे निष्कासित करने के स्थान पर रिक्त घोषित कर देता है? ये होता है 60 दिन तक। अगर 60 दिन या उससे अधिक अगर एब्सेंट होगा तो उसको निष्कासित और उसके स्थान को रिक्त कर दिया जाएगा। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति मीन्स वही कोरम की बात की जा रही है, तो वो कितना होगा? 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य का 10वां भाग, मतलब 1/10, जो भी अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्य की विधानसभा के सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक। फिर उसे वो अपना निर्वाचन प्रूव करना पड़ता है। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य का जो चुनाव होता है मीन्स निर्वाचन जो होता है वो निर्वाचन आयोग के अधीन ही होता है, इसके मीन्स इसी के देखरेख में होता है। किस राज्य के विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? जम्मू कश्मीर में ये उपलब्ध है।
उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। कहाँ से एक सदस्य उत्तराखंड में नामित किया जाता है? तो एग्लो इंडियन समुदाय से, एग्लो इंडियन समुदाय से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? यहाँ पे सारे कथन सत्य है। मतलब जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि 6 वर्ष की होती है, जबकि अन्य राज्य में क्या होता है, ये 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा का अवधि जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन करके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हो, मतलब कभी भी वो कर सकता है। तो यहाँ पे ये तीनों सही था, आंसर बन रहा है डी। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष। जरा यहाँ पे अगर मैं राज्य को केंद्र कर दूं तो इसका आंसर क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप तक बता पाओगे। इससे पहले मैंने ये सब कर लिया है। आगे 40वां प्रश्न है, राज्य के विधानसभा को कितनी समयावधि के भीतर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? जो पढ़े हुए थे, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? विधानसभा चुनाव जो होता है वो वयस्क मताधिकार पर, वयस्क मताधिकार पर। ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, मतलब बहुत अधिक लोगों ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन नंबर डी। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल, राज्यपाल के बिना। ऑप्शन नंबर ए। राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल प्रस्तुत करेगा केवल विधानसभा, केवल विधानसभा में। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? कौन सा संविधान संशोधन या कौन सा कानून इस पर प्रतिबंध लगाया? तो 52वां संविधान संशोधन जो था वो इस पर प्रतिबंध लगाया, दल बदल वाले पे। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333। भारत के जो अभी ऊपर पढ़े थे कि विधानसभा का जो निर्वाचन होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत था? तो 170, उसको भी नहीं भूलना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं तो हम उत्तर प्रदेश पे ही टिक करते। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? 33%। 33%। ऑप्शन नंबर डी। फिर अपना जो अलग अलग स्टेट होता है वो इससे अधिक भी बढ़ा सकता है, कोई बात नहीं है। आगे 29वां एक्सरसाइज है आयोग एवं परिषद, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।